नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप देख रहे हैं श्री नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठा होगा, आखिर ये मैं चैनल बनाया क्यों? दरअसल मैं ये चैनल आप सभी मेहनती और जुनूनी नर्सिंग एस्पायरेंट्स के लिए बनाया हूँ, जो नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं, जो निरंतर प्रयास से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं। इस चैनल पे नर्सिंग रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और वैसे स्टूडेंट्स जो नर्सिंग एग्जाम्स के लिए या फिर नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, चाहे वो जीएनएम में हो, चाहे बीएससी नर्सिंग में हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग में हो या फिर एमएससी नर्सिंग में हो, तो उस सारे क्लास का तैयारी सेमेस्टर वाइज भी यहाँ पे कराया जाएगा। आज आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक सीरीज जिसका नाम है मिशन 50 सीरीज। इस सीरीज में आपको मिलेगा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो नर्सिंग के बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। और ये वो टॉपिक्स होंगे जो नॉर्सेट, एम्स, ईएसआईसी, आरआरबी जैसे बड़े एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा ब्लड और ब्लड का ग्रुप। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप समझने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। छोटा सा ब्लड का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम ब्लड ग्रुप पे शिफ्ट होंगे। ब्लड ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और आपके बॉडी में ये कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है। इसके कुछ काम होते हैं, इसके कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करना, आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के द्वारा ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना, हॉर्मोन्स, जैसे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, जितने भी हॉर्मोन्स हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ये सारे आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड के थ्रू होता है। और दूसरा काम इसका, पहला काम इसका हो गया, पहले फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में पहला फंक्शन हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसका ट्रांसपोर्टेशन? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन, या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप खाते हैं, खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उस सभी का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। तीसरा काम इसका है ब्लड का कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जितने भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में एंटर होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के रूप में हो, वायरस के रूप में हो, तो उसका प्रोटेक्शन का काम ये क्या करता है? ब्लड के अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है और ये एंटीबॉडी उस फॉरेन पार्टिकल से क्या करता है? फाइट करता है, उसको मार देता है, और मार करके आपके बॉडी को और आपको क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने ब्लड का सिंपल शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन देखा। अब हम ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में डील कर लेते हैं। कंपोनेंट्स कहने का मतलब कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ब्लड का कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो होता है मेनली दो तरह के कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ब्लड जो है मेनली दो तरह के कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला जो है वो है सेलुलर कंपोनेंट। क्या है? पहला जो होता है सेलुलर कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। क्या है बच्चों? प्लाज्मा। अगर हम बात करें कि ब्लड, हार्ट से ब्लड अगर 100% आ रहा है, अगर हम ब्लड को 100% मान के चलें, तो आपका सेलुलर कंपोनेंट जो होगा 100% का 45% होगा। कितना होगा बच्चों? 45%। और दूसरी तरफ प्लाज्मा, ये भी क्या है? एक ब्लड के कंपोनेंट्स ही हैं,
और ये टोटल ब्लड के 55% होते हैं। कितने होते हैं? 55%। अब हम एक एक करके डील करते हैं कि सेलुलर कंपोनेंट क्या होता है और प्लाज्मा जो कंपोनेंट है वो क्या होता है। सेलुलर कंपोनेंट बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बनता है। सेलुलर कंपोनेंट जो है बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला जो है आरबीसी। पहला क्या है? आरबीसी। आपने नाम सुना होगा, 10th 12th में भी ये चीज आपने पढ़ा होगा, रेड ब्लड सेल। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है डब्ल्यूबीसी। क्या है बच्चों? व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा है प्लेटलेट। तीसरा कंपोनेंट क्या है बच्चों? प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम सबको पता होगा बच्चों, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, यहां पे आपको बता दिया जाएगा। आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है इरेथ्रोसाइट। क्या होता है बच्चों? इरेथ्रोसाइट। क्या होता है? इरेथ्रोसाइट। ठीक उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। ठीक उसी प्रकार प्लेटलेट, इसका भी दूसरा नाम होगा। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल दूसरा नाम है। प्लेटलेट को दूसरे नाम में क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। जब आप एक्सीडेंट हो जाता है आपका, या फिर जब चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होता है, स्किन फट जाता है, तो ये वही प्लेटलेट है बच्चों जो आपके ब्लीडिंग को बंद करता है। तो ये प्लेटलेट का मेन काम क्या होता है? ब्लीडिंग को कोगुलेट, थक्का बना के ब्लड को वहां पे उस जो इंजर्ड साइट है उसको बंद कर देना, ब्लीडिंग होने से रोक देना। इसका डिटेल्स वीडियो में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बस अभी के लिए आप इतना सीख लीजिए कि सेलुलर कंपोनेंट 45% होता है 100% का, और इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होता है। ठीक उसी प्रकार प्लाज्मा का भी कुछ कंपोनेंट होता है। प्लाज्मा भी कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अगर प्लाज्मा को 100% में देखेंगे तो इसका 91% क्या होता है? प्लाज्मा में वाटर होता है। क्या होता है बच्चों? वाटर होता है। कितना? 91%। ये पहला कंपोनेंट हो गया। इसका दूसरा कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। और ये कितना होता है? तो ये होता है 7%। क्या होता है बच्चों? 7%। और नेक्स्ट नेक्स्ट में आप अदर सॉल्यूट ले सकते हैं जो 2% होता है। नेक्स्ट है अदर सॉल्यूट, जो कितना है? ओनली 2%। ठीक है। अब बच्चों प्लाज्मा प्रोटीन में भी टोटल 4 तरह के इसके भी कंपोनेंट होते हैं। ये होते हैं आपके एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है बच्चों? इसमें भी टोटल 4 कंपोनेंट से भी मिलकर बना होता है। पहला होता है एल्बुमिन, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। एल्बुमिन। दूसरा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन। तीसरा प्रोथ्रोम्बिन। और नेक्स्ट वन फिब्रिनोजेन। क्या होता है? फिब्रिनोजेन। अगर आप इसमें भी परसेंटेज की बात की जाए तो ये होता है 54%, ये होता है 38%, ये आपका 4%, और ये होता है 1%। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो एल्बुमिन जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें एल्बुमिन कितना होता है? 54% सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम कितना है? 1%। 1% में ये मिनिमम होगा। ठीक है। चलिए बच्चों, तो आगे हम देखते हैं, इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। प्लाज्मा प्रोटीन को हम डिटेल में देख लेते हैं कि उसका क्या क्या काम होता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे मैक्सिमम एग्जाम में एक एमसीक्यू, एक या दो एमसीक्यू बिल्कुल देखा गया है। प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर हमने देखा सबसे पहला क्या होता है? एल्बुमिन। पहले क्या होता है? पहला होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन। दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन।
तीसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, और नेक्स्ट होता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन है, ठीक है। तो एल्बुमिन हमने देखा कि सबसे मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, एल्बुमिन होता है। सबसे मिनिमम यानी प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्बुमिन के अंदर, ठीक है। एल्बुमिन के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? तो एल्बुमिन जो होता है ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि जो फ्लूइड है, बॉडी के जो फ्लूइड है उसको अट्रैक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये ग्लोबुलिन है। ये जो ग्लोबुलिन है इसका दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। आपने बिल्कुल नाम सुना होगा इम्यूनोग्लोबिन का, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है? इसका काम होता है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना। जो ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं, आपने नाम सुना होगा आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, तो सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या करता है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन है, ये बच्चों दोनों ही क्या करते हैं? क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये क्लॉटिंग का काम करता है। जो भी ब्लड थक्का होता है, ठीक है, क्लॉटिंग कह लीजिए या फिर इसको मेडिकल टर्म में कोगुलेशन भी कहते हैं। कोगुलेशन क्या कहता है? कोगुलेशन, ठीक है। तो चलिए बच्चों, एंटीबॉडी में क्या क्या होगा इसको नेक्स्ट स्लाइड में डील करेंगे। यहां लिख देते हैं आईजीए होता है, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, ठीक है बच्चों। चलिए, एंटीबॉडी फॉर्मेशन इम्यूनोग्लोबिन करता है, एंटीबॉडी को बनाता है जो आपके ब्लड के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उससे फाइट करता है, उसको मारने का काम करता है। क्लियर है? इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन में सबसे पहले क्या है? आईजीजी। क्या है बच्चों? आईजीजी, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। एक बीच में छूट गया आईजीएम। क्या होता है बच्चों? आईजीएम। क्लियर है? जो बच्चों आईजीजी होता है ये वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि मदर से फीटस में क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। फिर जो आईजीए है, आईजीए क्या होता है कि आपके जो बॉडी सिक्रीशंस हैं जैसे कि सलाइवा, टीयर्स या फिर स्वेटिंग, उसमें होता है। आईजीए कहाँ होता है बच्चों? आपके बॉडी के सिक्रीशंस में होता है, बॉडी सिक्रीशंस में पाया जाता है। बॉडी सिक्रीशन जैसे सलाइवा, आपके टीयर्स आंसू, आपका स्वेट पसीना, स्वेटिंग में भी होता है। तो आईजीए बच्चों बॉडी सिक्रीशन, जैसे कि आंख में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल जा रहा है बच्चों, तो टीयर्स के माध्यम से क्या होता है? उस फॉरेन पार्टिकल का अपने बॉडी में एंटर होने से रोक देता है, वो एंटर नहीं होने देता है। उसी तरह से सलाइवा भी है। सलाइवा के अंदर भी कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फॉरेन बॉडी को क्या करते हैं? रोक देते हैं। इसमें जैसे कि आप बॉडी सिक्रीशन जैसे मिल्क भी कह सकते हैं। मिल्क भी क्या है? आपका आईजीए का ही पार्ट है। नेक्स्ट है बच्चों आईजीडी। आईजीडी क्या होता है? अननोन है, अभी क्या है? ये अननोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आईजीएम।
आईजीएम क्या है? आईजीएम सबसे बड़ी होती है, मैक्रो, ये बड़ी होती है, यानी कि ये क्या होती है? लार्जेस्ट। क्या होती है? लार्जेस्ट। और इसके अंदर जो पहला एंटीजन जो है सो डिटेक्ट होता है। जैसे ही आपके बॉडी के अंदर इंफेक्शन लगता है तो सबसे पहला एंटीजन डिटेक्ट कौन करता है? आईजीएम। ये लार्जेस्ट होती है सबसे ज्यादा बॉडी में, और ये फर्स्ट इन्फेक्शन में क्या करता है? इसके एंटीजन में इसको डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है आईजीई। आईजीई क्या होता है बच्चों? सबको पता होगा, ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एलर्जिक रिएक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्यूनोग्लोबिन, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीएम और आईजीई। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बच्चों ब्लड। ब्लड अगर बात की जाए कि ह्यूमन के बॉडी में कितना ब्लड होता है, कितना अमाउंट में ब्लड होता है, तो ह्यूमन के बॉडी का जो वेट है, एक ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है, जो उसका वजन होता है बच्चों, उसका कितना? 8% होता है। क्या? ब्लड। क्या होता है? 8% होता है ब्लड। जैसे मान के चलिए अगर कोई पर्सन है, कोई मान के चलिए पर्सन है, उसका वेट 70 केजी है। कितना केजी है? 70 केजी। तो इसके अंदर कितना लीटर ब्लड होगा बच्चों? कितने अमाउंट में ब्लड होगा? तो सिंपली आप मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, 70 का 8% निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 5.6 लीटर। तो बच्चों क्या हो गया? एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 70 किलो का वयस्क है, उसके अंदर कितना ब्लड रहता है? 5.6 लीटर। यानी कि आप अगर एवरेज में बोला जाए तो कितना होगा? 5 लीटर। कितना होगा बच्चों? 5 लीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप की ओर, जो हमारा मेन टॉपिक भी था। आगे हम बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप की ओर। ठीक है, कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और ये कितने तरह का होता है। तो ब्लड ग्रुप सबको पता होगा बच्चों, ये कार्ल ने लैंड स्टीनर ने दिया था। ये किसके द्वारा दिया गया? गिवन बाय कार्ल लैंड स्टीनर। और ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ने दिया था। कार्ल लैंड स्टीनर क्या दिया था? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है? ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ। ये कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम है बच्चों? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको डोनेट कर सकता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो किससे ब्लड ले सकता है, अगर ए पॉजिटिव है तो किसको दे सकता है ब्लड और किससे रिसीव कर सकता है। तो सारा कुछ हम जो है सो जानेंगे। इसके कुछ की पॉइंट, सबसे पहले ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। की पॉइंट में ये है कि आपका जो आरबीसी है, आपका जो ब्लड के अंदर आरबीसी है, आरबीसी के जो सरफेस पे क्या होता है? एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन को हम एजी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा के सतह पे यानी प्लाज्मा के सरफेस पे क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एबी लिख दिए हैं। तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है, यानी कि अलग अगर ब्लड ग्रुप पढ़ते समय आरबीसी के सरफेस पे जिस तरह का एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। ये चीज ध्यान से सुनना बच्चों कि आरबीसी के सतह पे जिस तरह का एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। जैसे मान के चलिए कि आरबीसी के सतह पे ब्लड जो है ए टाइप का एंटीजन मिला तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा बच्चों। अगर आरबीसी के सरफेस पे बी तरह का एंटीजन मिला तो वो ब्लड ग्रुप बी होगा बच्चों। ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पे दोनों तरह का एंटीजन मिल गया, ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अगर मान के चलो बच्चों कि आरबीसी के सरफेस पे कोई तरह का एंटीजन नहीं मिला, एक भी एंटीजन नहीं मिला, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा बच्चों?
ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और एक चीज और याद रखने वाली है कि जो ब्लड ग्रुप का एंटीजन है, जैसे ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ए है तो उसके अपोजिट उसका एंटीबॉडी होगा। कभी भी एक ब्लड ग्रुप का सेम एंटीबॉडी नहीं हो सकता है, इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ये भी चीज हम नोट डाउन करवा देते हैं बच्चों कि अगर मान के चलिए ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। हमेशा जो ब्लड ग्रुप है उसका अपोजिट उसका एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, सॉरी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन की तरह। जैसे देख लिए जो चीज हमने आपको बताया अभी जस्ट एक टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये क्या है बच्चों, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ए बी ओ। क्या है बच्चों, ए बी ए बी ओ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आरबीसी। ये क्या है बच्चों, आरबीसी है। जैसे मान के चलिए कि हमने बोला था कि आरबीसी के सतह पे जिस टाइप का एंटीजन होगा, यानी कि इस आरबीसी के सतह पे क्या है, ए टाइप का एंटीजन है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, इसका ब्लड ग्रुप ए हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल टाइप के ऊपर क्या है, किस तरह का आरबीसी है, तो बी तरह का जो है सो आपका एंटीजन मिल गया। यहाँ जो बी तरह का एंटीजन है यही उसका क्या हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया। अगर आरबीसी के सतह पे दोनों मिल गया, ए और बी दोनों मिल गया, तो वो क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। अगर आरबीसी के सतह पे जीरो हो गया, ये कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, तो इसी कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, वो होगा। ठीक इसी प्रकार देख रहे हैं, ये बच्चों क्या है, ए एंटीजन है, ये बी एंटीजन है, ये ए और बी दोनों एंटीजन है, और इसके अंदर किसी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब एंटीबॉडी ठीक क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि एंटीजन के जस्ट अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। तो प्लाज्मा के सरफेस पे क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए है तो ए के अपोजिट एंटीबॉडी क्या हो गया, बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए के अपोजिट क्या हो गया, एंटीबॉडी बी हो गया। अब ब्लड ग्रुप बी में किस तरह का एंटीबॉडी पाया जाएगा, तो एंटीबॉडी ए, इसका जस्ट अपोजिट। और यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में क्या है बच्चों, तो यहाँ पे किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर क्या है, एंटीजन कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं का अपोजिट क्या होता है बच्चों, दोनों पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन है कि फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों आप लोग बताइए कि जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा आसान सा एक ट्रिक बना हुआ है, उस ट्रिक को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे अभी। तो ट्रिक क्या है बच्चों, तो सबसे पहले एबीओ सिस्टम में क्या क्या होता है, सबसे पहले एबीओ सिस्टम में क्या क्या होता है, एबीओ सिस्टम के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं, ए आते हैं, बी आते हैं, ए बी आते हैं और ओ आते हैं। तो एबीओ सिस्टम के अंदर क्या आ गया बच्चों, ए बी ओ। और ट्रिक क्या है वो देख लीजिए, जो ब्लड ग्रुप ए है बच्चों उसका आप बना दीजिए आओ, क्या बना दीजिए, आओ। जो ब्लड ग्रुप बी है बच्चों उसका क्या बना दीजिए, बाओ, क्या बना दीजिए, बाओ। जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसका क्या बना दीजिए, ए और बी। और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसका बना दीजिए ओ और ओ। बस ट्रिक तैयार है बच्चों, एक बार और समझ लीजिए, ए का ए और ओ, बी का बी और ओ, ए बी का ए और बी, ओ का ओ और ओ। अब जस्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मदर का ब्लड ग्रुप है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, सॉरी फादर का ए है, मदर का क्या है बच्चों, ब्लड ग्रुप बी है, मदर का क्या है, बी है।
सबसे पहले फादर का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, तो ब्लड ग्रुप ए है। और उसी तरह मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो बी है। जस्ट अभी जो चीज आपको हमने समझाया, ए का क्या होगा, ए ओ, ट्रिक लगाइए यहां, बी का बी ओ। जस्ट आपको क्रॉस क्रॉस कर देना है, आप बिल्कुल 12th में पढ़े होंगे। ए को ओ से मिला दीजिए, ए को फिर ओ से मिला दीजिए, सॉरी, ओ को बी से और ओ को ओ से। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, ए को बी से मिला दिया, ए को ओ से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया और ओ को ओ से मिला दिया। अब देखिए ए और बी हो गया यहां, और ए और ओ हो गया यहां, फिर ओ और बी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ओ और ओ। और यहां ट्रिक पे देखिए बच्चों, ए और बी किसमें था, ए बी, ए और ओ मतलब ए, ओ और बी मतलब बी, और ओ मतलब ओ। यानी कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा क्या होगा बच्चों, ए बी और ओ, यानी कि इसी चारों में से कोई ब्लड ग्रुप उसका होगा। एक और बच्चों, जैसे एक टेबल है, ये टेबल को आपको याद करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसको भी एक ट्रिक के साथ हम लोग सीखेंगे। आसानी से उस ट्रिक से आप बता सकते हैं कि ए पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं और किससे रिसीव कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन डील कर लेते हैं बच्चों। पहले अभी जो ट्रिक बनाए थे उसका क्वेश्चन एक और डील कर लेते हैं। अगर मान के चलिए फादर का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, तो चाइल्ड का क्या होगा, जस्ट ट्रिक लगाइए बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। ट्रिक क्या है इसका, सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए है, ए का हमने बताया ए ओ, बी का बी ओ, फिर जो ए बी है इसका ए और बी, और फिर जो ओ है इसका ओ और ओ। जस्ट यहां हम सिंपली इस चीज को लिख देंगे, फादर का ब्लड ग्रुप ओ और मदर का ब्लड ग्रुप ए। ओ मतलब ओ, ए मतलब ए और ओ। जस्ट हम क्या करेंगे, उसको अभी मिलाएंगे, ओ को ए से और ओ को ओ से। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाले को भी मिलाएंगे, ओ को ए से और ओ को ओ से। ठीक है, अब क्या आ गया, ओ ए, फिर ओ ओ, और इसका यहां से मिलाए ओ ए हो गया बच्चों, ये मिलाए तो ओ ओ हो गया, ये मिलाए ओ ए हो गया, और फिर इसको इससे मिलाए तो ओ ओ हो गया। यानी कि बच्चों ओ ए मतलब ए, ओ मतलब ओ ए मतलब ए, ओ मतलब ओ। यानी कि इसका बच्चों चाइल्ड का क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए होगा या फिर ओ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया, ए और ओ। बिल्कुल आसान सा ट्रिक है, बस आपको यहाँ पे बस ध्यान से मिला देना है और आपका ब्लड ग्रुप बनके तैयार हो जाएगा। अब हम जानते हैं बच्चों कि जो ब्लड ग्रुप जब जैसे डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन के टाइम पे हमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर ए पॉजिटिव वाले इंसान हैं तो वो किससे ब्लड लेगा और किसको ब्लड देगा। इसके लिए भी एक आसान सा ट्रिक है बच्चों, ट्रिक हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 बार ओ लिख देना है। क्या करना है, 2 बार ओ लिख देना है, 2 बार ए लिख देना है, 2 बार बी लिख देना है, और 2 बार ए बी लिख देना है। क्या लिख देना है, ए बी लिख देना है। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर दीजिए बच्चों, इसको बस मिलाना है, बहुत ही आसान है। ओ को ए से मिला दीजिए, ओ को ए बी से मिला दीजिए, ओ को बी से मिला दीजिए, ए को ए बी से और इसको से। ठीक है,
और जो बाकी बच गया उसको इंटरकनेक्ट कर दीजिए। इस तरह से इंटरकनेक्ट कर दीजिए और बच्चों बिल्कुल आपका चार्ट बिल्कुल बन के हो गया तैयार। अब आपसे कोई सा भी ब्लड, अब हमसे कोई सा भी ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ लीजिए, एक बार में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा बच्चों? बिल्कुल यहां से देखिए, अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करेंगे तो ओ कैन डोनेट। ओ ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है? आप यहां से देखिए बच्चों, ओ को दे रहा है, फिर ओ ए को भी दे रहा है, ओ बी को भी दे रहा है और ओ ए बी को भी दे रहा है। क्लियर है? बिल्कुल आसान भाषा में आपको बिल्कुल एक बार में कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक बार में समझ आ जाएगा बच्चों। अब देखते हैं कि ओ किस किस से रिसीव कर सकता है। ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव, किस किस के से रिसीव कर सकता है? तो ओ किससे रिसीव करेगा बच्चों? ओ से। ओ ये जो एरो देख रहे हैं मतलब ये रिसीव कर रहा है, और किसी रिसीव करेगा और किसी से भी रिसीव नहीं कर रहा है बच्चों। तो ओ किससे रिसीव करेगा? सिर्फ और सिर्फ ओ से रिसीव करेगा। क्लियर बच्चों? अब ए के बारे में देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए कैन डोनेट। ब्लड ग्रुप जो ए है वो किसको ब्लड दे सकता है? तो सिंपल, ए किसको दे रहा है बच्चों? ए को दे रहा है। और ए किसको दे रहा है? ए बी को दे रहा है। और ए किसको दे रहा है? और किसी को भी नहीं दे रहा है बच्चों। तो ये किसको किसको दे सकता है? ओ कैन डोनेट, ए कैन डोनेट, ए और ए बी। अब ए रिसीव किससे करेगा बच्चों? ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव, रिसीव किससे करेगा? तो देख लीजिए, ए किससे रिसीव कर रहा है बच्चों? ओ से रिसीव कर रहा है। ए किससे रिसीव कर रहा है? ओ से। और इधर ए से भी रिसीव कर रहा है। किससे कर रहा है? ए से भी। तो ओ रिसीव करेगा। ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप ए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बी की बात करते हैं। इस सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी कैन डोनेट, किसको किसको दे सकता है बच्चों? तो देख लेते हैं बी किसको दे सकता है। तो बी ए बी को दे रहा है। किसको दे रहा है? ए बी को दे रहा है। और किसको दे रहा है बच्चों? तो बी को दे रहा है और बी को दे रहा है। तो बी कैन डोनेट ए बी एंड ब्लड ग्रुप बी। ठीक इसी प्रकार आप ए बी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बी का भी सेम डोनेट हो गया बच्चों। इसका रिसीव भी निकाल सकते हैं। बी कैन रिसीव, बी किसके किससे ब्लड ग्रुप बी जो है किससे किससे ले सकता है? तो ओ से लेगा बच्चों और बी से लेगा। किससे लेगा? ओ से लेगा और बी से लेगा। आई होप आपको पूरा एक साइकिल जो है, ये जो पूरा एक ट्रिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल से आपको क्या करना है, दूसरे स्लाइड में हम आपको बता दे रहे हैं। सिंपल से आपको क्या करना है, 2 बार ओ लिखना है बच्चों, 2 बार ए लिखना है, 2 बार बी लिखना है और 2 बार क्या लिखना है? ए बी लिखना है। क्या लिखना है? ए बी। और सिंपल इसको मिला देना है। सबको सबसे मिला दीजिए। सबको क्या कीजिए बच्चों? सबसे मिला दीजिए। ओ को ए से मिला दीजिए, ओ को बी से, ओ को ए बी से, ए को ए बी से, बी को ए बी से। और जो बच गया बच्चों उसको इंटरकनेक्ट कर दीजिए। आपस में क्या कर दीजिए बच्चों? इंटरकनेक्ट कर दीजिए। क्लियर है? अब आप ब्लड ग्रुप ए, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए किसको देगा? तो ए किसको दे सकता है बच्चों? ए बी को और ए को। ब्लड ग्रुप ओ किसको देगा? वो देगा ए को, ब्लड ग्रुप ए बी को, ब्लड ग्रुप बी को और ब्लड ग्रुप ओ को। यानी कि ये ओ क्या करता है? सबको दे देता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ओ को क्या बोला जाता है बच्चों? ये क्या होता है? कौन सा ब्लड है? यूनिवर्सल डोनर। क्या बच्चों? यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ओ सबको देता है। ठीक इसी प्रकार ए बी के बारे में अगर बात करें, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, ये देखिए ये किसको दे रहा है? ए बी को दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये किसको दे रहा है बच्चों? ए बी को दे रहा है। लेकिन ले किससे रहा है? ए से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है और ए बी से भी ले रहा है। यानी कि सिंपली रूप में बच्चों इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ये क्या है? रेसिपिएंट है। क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, या फिर इसको रिसीवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया
कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप जो होते हैं बच्चों एबीओ ब्लड सिस्टम में होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि ए पॉजिटिव किसको ब्लड देगा, ठीक है, तो उसके लिए भी बिल्कुल आसान सा सवाल है, ठीक है, आसान सा एकदम ट्रिक बना हुआ है। और उस ट्रिक को अगर आप एक बार कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिएगा तो बिल्कुल आई होप मैं गारंटी देता हूं कि एक बार में पॉजिटिव और निगेटिव, जिसको आरएस फैक्टर भी कह सकते हैं, वो भी आप एक बार में उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इस ट्रिक को सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोई एक लालची आदमी है। क्या है बच्चों? कोई एक लालची आदमी है। अब लालची आदमी को हम बच्चों प्लस से डिनोट कर रहे हैं। किससे? प्लस से, यानी कि पॉजिटिव। लालची इंसान को हमने पॉजिटिव से डिनोट किया। और इसी तरह एक क्या है बच्चों? उदारवादी इंसान है। क्या है? उदारवादी इंसान, या फिर उसको भोला इंसान बोल सकते हैं। एक बहुत ही भोला इंसान है। इसको हम माइनस यानी कि नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। एक क्या है? लालची व्यक्ति है और एक उदारवादी है। लालची व्यक्ति को हमने प्लस से डिनोट किया और जो भोला इंसान है उसको हमने माइनस से डिनोट किया। और जो घर वाले हैं बच्चों, जो क्या है? सभी के घर वाले होते हैं। जो घर वाले हैं उसको हमने प्लस से डिनोट किया और जो बाहर वाले हैं, जो क्या बच्चों? जो बाहर वाले हैं उसको हमने माइनस से डिनोट किया, ठीक है। अब ट्रिक को एकदम ध्यान से सुनिएगा और एक बार में समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। एक बार में मैं गारंटी देता हूं, एक बार आप इस ट्रिक को अपने माइंड में मेमोराइज कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। एक लालची व्यक्ति प्लस है, एक उदारवादी व्यक्ति है जो माइनस से हमने डिनोट किया, एक घर वाले हैं जिसको प्लस से डिनोट कर रहे हैं हम, और एक बाहर वाले हैं जिसको हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जो लोभी इंसान है, जो बच्चों यहाँ पे एक लोभी इंसान है, ठीक है, वो लोभी इंसान क्या करेगा कि उसको कुछ दिया जाएगा, यानी कि मान के चलिए उसको मनी चाहिए तो वो क्या कहेगा? घर वाले से भी आने दो और बाहर वाले से भी आने दो। यानी कि वो क्या करेगा कि घर वाले से भी पैसे ले लेगा और बाहर वालों से भी ले लेगा, यानी कि प्लस से ले लेगा घर वालों से और माइनस से भी ले लेगा, यानी कि बाहर वालों से भी वो पैसे ले लेगा। यानी कि जो लोभी व्यक्ति है वो क्या करेगा? घर वालों से भी ले लेगा और बाहर वालों से भी ले लेगा। लेकिन वहीं पे ये जो उदारवादी इंसान है, ये क्या करेगा बच्चों? ये करेगा कि घर वालों को भी दे देगा बच्चों और बाहर वालों को भी दे देगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया बच्चों? उदारवादी इंसान। ये किसको दे देगा? ठीक है, यहां लिख देते हैं बच्चों, कैन रिसीव, यानी कि ये ले रहा है घर वालों से भी बाहर वाले से भी। और ये कैन डोनेट किसको किसको दे रहा है बच्चों? ये घर वालों को भी दे रहा है और बाहर वालों को भी दे रहा है, यानी कि पॉजिटिव यानी घर वाले और ये क्या है? बाहर वाले, ठीक है। अब मान के चलिए जब देने की बारी लोभी इंसान का होगा, ठीक है, जब लोभी इंसान का देने का बारी आएगा तो ये किसको देगा बच्चों? कैन डोनेट। वो फिर बाहर वालों को टहला देगा, ठीक है, वो बोलेगा हम तो सिर्फ घर वालों को ही देंगे, बाहर वालों को हम नहीं देंगे। तो लोभी इंसान क्या करेगा बच्चों? वो सिर्फ और सिर्फ घर वालों को ही देगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ही देगा, ठीक है। और जब देने की बारी उदारवादी इंसान का आएगा, यानी कि माइनस वाले का आएगा, तो वो क्या करेगा? देने का बात तो हमने लिख लिया, वो घर वालों को भी दे देगा, बाहर वालों को भी दे देगा। जब लेने का टाइम आएगा, कैन रिसीव, तो वो क्या करेगा बच्चों? घर वाले के सामने बिल्कुल हाथ नहीं फैलाएगा। वो क्या करेगा? बाहर से वो कर्जा लेके आ जाएगा, लेकिन घर वालों के सामने वो नहीं मांगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ किससे लेगा बच्चों? बाहर वालों से कर्ज ले लेगा। बिल्कुल आसान सा ट्रिक है, आपका ट्रिक बन चुका है बच्चों। इसको बस हम उस पर अप्लाई करके देख लेंगे। एक लालची व्यक्ति है जिसको हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं, उदारवादी है जिसको माइनस से डिनोट कर रहे हैं, घर वाले को हमने प्लस से डिनोट किया, बाहर वालों को हमने माइनस से डिनोट किया। इसको ठीक लोभी इंसान है वो किससे ले सकता है? घर वाले से भी लेगा और बाहर वाले से भी लेगा। जो डोनेट किसको करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ घर वालों को डोनेट करेगा, यानी कि प्लस वाले को। और उदारवादी इंसान किसको डोनेट करेगा? प्लस को भी और माइनस को भी। और रिसीव किससे करेगा?
सिर्फ और सिर्फ बाहर वालों से रिसीव करेगा। ठीक है, अगर हम ब्लड ग्रुप में देखें, अगर देखें तो ब्लड ग्रुप में जो पॉजिटिव होगा यानी कि जो लोभी आदमी होगा वो क्या करेगा बच्चों, जो लोभी आदमी होगा वो क्या करेगा, कैन रिसीव बाहर वालों से भी और घर वालों से भी। ठीक है, रिसीव किससे किससे करेगा, पॉजिटिव से भी और माइनस से भी। और ये डोनेट किसको करेगा, कैन डोनेट सिर्फ और सिर्फ घर वालों को। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ब्लड ग्रुप जो है, जो निगेटिव ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो निगेटिव वाले हैं वो किससे रिसीव करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले से। वो क्या करेगा बच्चों, किससे रिसीव करेगा, सिर्फ बाहर वालों से, यानी कि सिर्फ माइनस वाले से। ठीक है, और डोनेट किसको करेगा, सिर्फ और सिर्फ डोनेट तो वो दोनों को कर देगा, प्लस और माइनस दोनों को डिनोट कर देगा। ठीक है, डोनेट करेगा। अब हम इस चीज को हम बिल्कुल पहले वाले फॉर्मूला पे बैठाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है ये काम करता है बच्चों। इसको आप रफ कर दे रहे हैं बच्चों, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए, इसके लिए हमने क्या देखा था, 2 बार O बनाइए, 2 बार A बनाइए, फिर 2 बार B बनाइए और 2 बार AB बनाइए। जल्दी जल्दी बच्चों आप इसको मिलाते हैं, O को A से, O को AB से, O को B से, A को AB से और B को AB से। ठीक है, और जो रेस्ट बच गया उसको हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो बच्चों कर दिया हमने। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि ब्लड ग्रुप ए, सबसे पहले ए का निकालते हैं, उसके बाद उसको पॉजिटिव का देख लेंगे। जो ब्लड ग्रुप ए है, जो ब्लड ग्रुप जो ए है, जो ब्लड ग्रुप ए है, ये किसको डोनेट करेगा, तो बिल्कुल देख के बताइए। ए वाले किसको दे रहा है, ए बी को दे रहा है बच्चों, और किसको दे रहा है, ए को दे रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हम यहीं पे ए पॉजिटिव की बात करें तो बिल्कुल आप इधर देखिए बच्चों, पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले को डोनेट कर रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ घर वाले को दे रहा है। यानी कि इसका क्या होगा आंसर, ए बी प्लस और ए पॉजिटिव, यानी कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के इंसान सिर्फ और सिर्फ किसको ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले इंसान को और ए पॉजिटिव वाले इंसान को। ठीक है, और ब्लड ग्रुप ए निगेटिव किसको देगा बच्चों, निगेटिव यहाँ पे देखिए दोनों को दे रहा है। ठीक है, क्या क्या कर रहा है, दोनों को डोनेट कर रहा है, तो ये ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी निगेटिव को भी देगा, ए पॉजिटिव को भी देगा और ए निगेटिव को भी देगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। फिर हम एक बार ए बी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी के बारे में बात कर लीजिए कि ब्लड ग्रुप जो ए बी है, जो बच्चों ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी किसको ब्लड ग्रुप डोनेट करेगा, कैन डोनेट, किसको डोनेट करेगा, देख के बताइए बिल्कुल। तो ये सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही देगा, सबसे ले रहा है लेकिन दे सिर्फ रहा है किसको, ए बी को ही। ठीक है, और अगर हम ए बी पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव यानी कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव वाला किसको डोनेट करेगा बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही, क्योंकि लोभी इंसान है, ये पॉजिटिव वाले को ही देगा बच्चों। तो ए बी पॉजिटिव किसको देगा, तो सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही देगा। ठीक है, अगर रिसीव करने की बात करें, अगर रिसीव करने की बात की जाए तो रिसीव किससे करेगा बच्चों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रिसीव करेगा, मतलब ए बी पॉजिटिव से भी ले लेगा और ए बी नेगेटिव से ले लेगा। ठीक है, अब बच्चों ओ पॉजिटिव का सेम देख सकते हैं आप। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा बच्चों। एक ये पहला दिन था, छोटा सा क्लास था,
और आपको क्या करना है, क्लास खत्म होने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मिशन 50 सीरीज के जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डील कर रहे हैं, वो हमारे साथ आप भी कवर करना चाहते हैं, तो ये 3 काम जरूर कीजिए। पहला काम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखते रहिए श्री नर्सिंग क्लासेस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए।